क्या घर आ रहा, बैठ जाओ आराम से। तो लास्ट टाइम रामनिवास जी साहब अपनी कद बात हुई, थोड़ा सा घूंटो ऊपर ले लेता। रात को 9 बजे। रात को 9 बजे। हाँ। तो क्या बात हुई वो जरा आपसे जानना चाहेंगे हम लोग कि उस दिन क्या बात हुई और कितना खुशी का माहौल आप दोनों के बीच में था। खुशी का अच्छा खासा माहौल था। सुबह बोले 6 बजे सीकर पहुंच के खाली करके और 8 बजे के लगभग घर पे पहुंच जाऊंगा। और वैसे कुछ घर के लिए सामान ले रखा था और सुबह जल्दी से जल्दी मैं आ जाऊंगा और 8,000 रुपये मेरे को इनाम में मिलेंगे। अच्छा 6 बजे से पहले खाली करने हैं। अच्छा। तो आराम से मतलब चल रहे थे उस टाइम पे, तो बोले खाना खा के ठीक है आप तो सो जाओ और मैं चल रहा हूँ, सुबह आ जाऊंगा घर पे। तो जब ये हादसा हुआ उस वक्त शायद उसी गाड़ी में आपके लिए भी पेपर आया होगा रीट का, क्योंकि आप भी रीट का पेपर देने गए थे। हाँ, मैं भी रीट का पेपर देने गई थी। तो आपका सेंटर वो कहाँ आया था? रिंगस। रिंगस आया था क्या? हाँ। तो आपको ये हादसा हुआ ये कब पता लगा? मेरे को सुबह पता लगा 8 बजे। उसके बाद में भी आपने कलेजा कठोर करके पेपर दे के आए आप? कठोर क्या करके, मेरे को तो यहाँ से 2 दिन तो बेहोशी की हालत में ऐसे, फिर डॉक्टर वगैरह बुला बुलो के ऐसे बोला अटेंड तो करो आप। तो जबरदस्ती घर वालों ने, मेरे जेठ जेठानी, वो बोले ऐसा करने से क्या होगा, अब इंसान तो गया लेकिन फिर भी जो कुछ है इतना पढ़ा है पहले का, क्या पता कुछ हो ही जाए सिलेक्शन वगैरह। क्योंकि जाने वाला तो चला गया घर का मुखिया, लेकिन अब बच्चे के लिए तो आपको कम से कम मेहनत करनी होगी। तो कुछ बातें और हैं, लास्ट टाइम कब आए थे घर पे? लास्ट टाइम 10 जून को गए थे यहाँ से घर से। उसके तो बाद लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है। हाँ, तो गाड़ी चलाते उनको कितना वक्त हो गया? इस सेठ की गाड़ी चलाते वक्त तो लगभग 12 महीने के लगभग हो गए। तो 11-12 महीने। 11-12 महीने हो गए। हाँ। तो अमूमन जो भी ड्राइवर रहता है वो 3-4 महीने से आता है। तो सैलरी वगैरह भी 3-4 महीने की एक साथ ही घर पे देके जाते हैं, क्यों हर महीने शायद नहीं भेज पाते हैं कोई भी कारण से। हाँ सही है वो तो तो। आपको लास्ट टाइम उन्होंने सैलरी है वो कब भेजी थी? वैसे लास्ट टाइम सैलरी की तो ये है कि जैसे कभी कितने भेजती है, वो फिक्स सैलरी वैसे नहीं भेजते थे। जो बन हाँ बन पड़ता हाँ। था वो भेज देते थे। तो अभी जो मतलब हादसा हो के आज लगभग 15 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन आज तक कोई नेता नांगला या जो भी कोई जनप्रतिनिधि है या कोई भी राज्य सरकार का नुमाइंदा कोई भी आपके घर पे आया ढांढस बंधाने के लिए? फिलहाल तो कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी नहीं है। नहीं। तो अब घर की परिस्थिति है वो तो हम भी देख पा रहे हैं और आपके तो सामने है। तो अब आगे का सामने क्या गुजर ही रहे हैं हम तो इस बिल्कुल परिस्थिति से। बिल्कुल 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 वो तो दिखाई दे वो रहा तो है। सामने लेट बात की समस्या है, रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, सारा सब कुछ है। ये एक बच्चा है, इसका भी भरण पोषण करने में आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल हम दो जी हैं, न आगे कोई सास सास ससुर है और नहीं फिर आप तो भाई बंधु का तो समझते ही हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, जिम्मेदारियां हैं वो जिस पे गुजरती है वो ही समझ पाता है, दूसरा शायद नहीं समझ पाए। लेकिन अब आप है वो क्या चाहते हो? क्योंकि अभी तक न तो कोई, क्योंकि रीट पे का खासी जंग छिड़ी हुई है हर तरफ। ये पेपर लीक हो गया, ये हो गया, हादसा है वो कितने बजे हुआ, उस टाइम पे आपकी कब क्या बात हुई थी, जरा वो भी हमें बताइए। अब हादसे का तो पता नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ लास्ट 9 बजे बात हुई थी। 11 बजे मैंने कॉल किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया, तो मैं बार बार कॉल नहीं करा। मैंने सोचा कि सुबह में आ रहे हैं तो चल रहे होंगे, क्या पता कोई ट्रैफिक वगैरह है। तो सुबह में फोन करा तो पुलिस वाले ने उठाया, बोला कंटेनर पलटी हो गया। अच्छा। उसके बाद मैंने घर वालों को फोन किया, इधर उधर बातें होने लग गई बाद में, तो माहौल मतलब धरती है नीचे से खिसक चुकी हाँ थी तब तक, फोन आने तब तक। हाँ। तो अब है परिवार में आजीविका का साधन है वो क्या है आपके पास? हमारे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है आजीविका का साधन। और बेटा है वो कौन सी में पढ़ता है वो भी जरा? बेटा 7th क्लास में पढ़ता है, और कहाँ पे पढ़ता है? गुड्डा जीपीएस स्कूल में। अच्छा। तो स्कूल वालों की तरफ से कुछ आपको सहायता का या कुछ? फिलहाल कोई सांत्वना नहीं है स्कूल की तरफ से, स्कूल की तरफ से किसी की राज्य तरफ से कुछ भी नहीं है कुछ भी फिलहाल नहीं तक। है। हाँ 26-27 लाख स्टूडेंटों के लिए जो पेपर कलकत्ता से लेके सीकर तक चले थे, उस आदमी को इनाम ये मिला है कि उसने अपनी जिंदगी अपनी दांव पे जिंदगी भी लगाई। खो दी और हमारी दोनों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। पीछे से हम किसी लायक कुछ भी करने लायक नहीं बचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी हैं ये सुन रहे हैं,
तो एक बार इस घर की परिस्थिति देख लें, क्योंकि जो हुआ है परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ है। ना भगवान किसी के साथ ऐसा करवाए। बाकी ये वही राम निवास जी की धर्मपत्नी है जिनका रीट का पेपर ले के आ रहे थे कलकत्ता से, और जो भी ट्रक कंटेनर पलटा और इनके हस्बैंड है उसमें। तो अब मांग है परिवार की, क्योंकि परिवार में दो ही आप सदस्य हो, आजीविका का कोई आपके पास साधन नहीं है। तो आपकी जो मांग है राज्य सरकार से या जिला कलेक्टर से या जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के, उनसे आपकी क्या मांग है वो जरा बताइए हमें। मांग तो जैसे अब हमारे सामने कुछ खाने पीने के लिए भी वो भी समस्या आ गई, तो अब आर्थिक सहायता के रूप में या फिर नौकरी वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पक्ष में, सोचना चाहिए सरकार को भी। सरकार की सेवा में ही काम। इसी संबंधित जो ये हादसा हुआ है इससे संबंधित ही तो हुआ है। बिल्कुल तो फिर जब एक इंसान कमाने वाला है वो ही ऐसा कर देगा, वो उसके साथ ही ऐसा गलत हो जाएगा, तो फिर पीछे वाला परिवार। बिल्कुल, क्योंकि इस एग्ज़ाम से काफ़ी लोग हैं जो बच्चे हैं जो टीचर बनेंगे आने वाले समय में, और हमको आपको भी यही चाहेंगे कि राज्य सरकार नौकरी दे न दे, लेकिन आप अपने रीट के पेपर में उत्तीर्ण हो और आगे अपना परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाओ। हाँ, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो दुखों का पहाड़ था वो परिवार उसका पे। उसकी तो हमसे भरपाई जिंदगी भर भी नहीं होगी, लेकिन हम कैसे, जैसे बच्चे का पेट भरण पोषण करना है, इसकी जिंदगी को बनाना है, हम भी तो कैसे तो खड़े होंगे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो तो पूछने लायक ही नहीं बचे। और मुद्दा ये भी तो है नहीं, चाहे तो वैसे सरकार की सर्विस में थे भाई, गवर्नमेंट का माल ही लेके आ रहे थे, वैसा अगर कोई कर्मचारी होता है सरकार का, उनको तो तुरंत इमीडिएट कैसे ध्यान देते हैं वो लोग। बिल्कुल ये भी तो एक माने तो एक्चुअल में पहले तो इनका ये बहुत सबसे बड़ा सरकार का गलती है। इतना बड़ा एग्जाम का रीट के पेपर थे, बिगर सिक्योरिटी के ये लोग गाड़ी भेजे कैसे? इनको एक्चुअल भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा छोटा मोटा काम रहता है, कितने लोगों की जिंदगी का भविष्य है इस पे। बिल्कुल 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 इनको कम से कम पूरा सिक्योरिटी के साथ अगर ये होता तो आज ये अनहोनी नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ड्राइवर भी कलकत्ता से एक ही ड्राइवर है जो गाड़ी लेके। एक ही सिंगल, वो भी इतना टाइमिंग में पहुंचना है, पहुंचना ही है आपको, वो भी प्रेशर था सरकार का। बिल्कुल। और दूसरा ये गाड़ी थी वो आपकी खुद की थी या किसी। नहीं, दूसरे की चलाते थे वो, दूसरों की गाड़ी चलाते थे। तो अभी दूसरे की जिसकी गाड़ी कंटेनर था जिसका, उसने कुछ आश्वासन दिया या कुछ भी नहीं दिया है, सैलरी वगैरह या कुछ भी कोई किसी का भी आश्वासन नहीं। आश्वासन नहीं है। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन वालों का क्या कहना है? कुछ भी किसी का कुछ भी कोई नहीं खाने के लिए तैयार है। क्योंकि